हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पाठ 10 जिसका नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। इसके लेखक हैं काका कालेलकर। पिछले वीडियो में हमने काका कालेलकर का जीवन परिचय तथा पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ा तथा उसे समझा था। आज के इस वीडियो में हम कस्तूरबा गांधी के ऊपर आधारित ये पूरा पाठ, उनके चरित्र चित्रण के बारे में इसमें विस्तृत से बताया गया है। इस पाठ को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की धर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र का आदर मालूम होना स्वाभाविक है। लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी की धर्मचारिणी मतलब धर्म या कर्तव्यों के निर्वाह करने वाली पत्नी, धर्म के साथ साथ कर्तव्यों को भी निर्वाह करने वाली पत्नी के रूप में हम कस्तूरबा गांधी को याद करते हैं, कस्तूरबा गांधी का आदर करते हैं। ये स्वाभाविक है, हमें ऐसा करना चाहिए। राष्ट्र ने महात्मा गांधी को बापूजी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया है, इसीलिए कस्तूरबा भी बा के एकाश्रयी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी हैं। एकाश्रयी का अर्थ होता है एक अक्षर वाला, बा, कस्तूरबा, इसको बा नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र में बापूजी मतलब राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त किया है, उसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी ने भी एक शब्द का बा शब्द पाकर राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त किया है। किंतु सिर्फ महात्मा गांधी के साथ संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई हैं। लेखक का कहना है कि जो कस्तूरबा गांधी हैं, वह सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की पत्नी होने के कारण ही बा या राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त नहीं किया है, जबकि उन्होंने अपने अंदरूनी, अपने अंदर के सद्गुणों को अपनी निष्ठाओं के कारण राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त किया है। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार कर गई है। कहीं पे भी दक्षिण भारत में या हिंदुस्तान में जब भी ऐसा मौका आया था कि किसी तेज चरित्र को प्रकट किया जाए, तो उस समय यह दिव्य कसौटी कस्तूरबा ही सामने आई थी। इन्होंने ही साहसपूर्वक सारी चीज़ों को संभाला था और महात्मा गांधी का साथ दिया था। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, इस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस प्रकार से हमारे देश में जो बदलते हुए बदलाव हैं, उसके चलते भी स्त्री को सती माना जाता है। हिंदुस्तान की स्त्रियों को बहुत महान माना जाता है। उसमें ऐसी सती स्त्री के रूप में पूजनीय कस्तूरबा को भी माना जाता है, उनको पहचाना जाता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। इन सारी बातों के कारण, इन्हीं सारी चीज़ों के कारण कस्तूरबा गांधी को सारा राष्ट्र पूजता है और उनकी मान्यता को मानता है। कस्तूरबा का भाषा ज्ञान सामान्य से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी। कस्तूरबा गांधी को कहीं भाषाओं को ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहीं से कोई भाषा नहीं सीखी थी, परंतु वह दक्षिण अफ्रीका में जाकर रहने लगे थे, वहाँ रहे थे, इसलिए उनको हिंदी के साथ साथ मराठी के साथ साथ थोड़ी अंग्रेजी भी समझ में आने लगी थी। वह अंग्रेजी सीख चुकी थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। 25-30 शब्द वो अंग्रेजी में बोल सकती थी। मिस्टर एड्यूज जैसे कोई विदेशी मेहमान घर पर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती थी और कभी कभी तो उनके इस संभाषण में विनोद भी पैदा हो जाता था। मतलब कि कस्तूरबा गांधी को 20-30 शब्द अंग्रेजी के याद हो गए थे, तो कभी कभी उनके घर जो अंग्रेजी अफसर्स जाया करते थे, तो वहाँ पर उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन शब्दों का वो प्रयोग किया करती थी और इन शब्दों के कारण कभी कभी उनके बीच में हंसी मजाक भी हुआ करता था, क्योंकि वह टूटी फूटी अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलती थी जिनका कोई अर्थ नहीं होता था। जिस समय
जिस बात का अर्थ होता था वह उसका उल्टा जवाब देती थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर अंग्रेजी अफसर्स और कस्तूरबा के बीच में अब जो भाषण होता था, संभाषण मतलब उनकी जो बोलने की भाषण थे, बोलने के तरीके थे, उसकी वजह से वहाँ पर विनोद मतलब आनंद और हंसी का माहौल भी बन जाता था। इससे आगे के चैप्टर को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।